हेलविट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मुगल्स। और पर्टिकुलरली हम लोग पार्ट वन तो निपटा ही चुके हैं, इसका हम लोग बाबर के बारे में बात कर चुके हैं। और ये हमारा मुगल एम्पायर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं बाबर के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारे बाबर थे इनका राजकाल चला था 1526 में इंडिया में। बाबर को इनवाइट किया गया अटैक करने के लिए इब्राहिम लोदी को। तो उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा दिया और भारत देश में अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो इनका राज्यकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। किसका? बाबर का। अब बाबर के बेटे आए जिनका जो जो टाइम पीरियड है, यानी कि इन्होंने दो फेज़ में राज किया है, क्योंकि बीच का फेज़ में सूर्यवंश आ गया था, यानी कि शेर शाह सूरी ने राज करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले बात किया इनका फेज़ वन स्टार्ट हुआ था 1530 से लेकर 1540 तक। फिर इसके बाद जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने इन्हें हरा दिया और फिर उन्होंने अपना राजवंश स्थापित कर लिया था, यानी कि सूर्यवंश स्थापित कर लिया, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 40 से 45। तो ये उनका टाइम पीरियड था। फिर इनके बाद जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि इन जो गद्दी है वो खाली हो गई है और वो सूरी मर चुका है, तो वे इंडिया में दोबारा आएंगे। फिर उसके जो पोता होगा उसके ऊपर अटैक कर देंगे ये। 1556 में ये आएंगे और 15पचपन में आते हैं और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ टाइम पीरियड रहने वाला है हुमायूं का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इनके बारे में बेसिक जानकारी जानना। तो हम लोग बात करें कि ये बेटे थे, यानी कि पुत्र थे किसके? बाबर के और महिम आगा, सॉरी, और ये बेटे थे बाबर और महम अंग बेगम के। तो इनकी मम्मी का नाम महम अंग था और इनके पिताजी का नाम बाबर था। और हम लोग बात करें कि ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भाई भाई में द्वेष वगैरह ज़्यादा नहीं था, पर इनके भाई थोड़े वैसे तेज किस्म के थे। तो इन्होंने अपने पिताजी से कहकर जो अपना साम्राज्य था, यानी कि अब इनकी इच्छा से हो रहा था ये सब, इनके पिता मतलब इनका जो साम्राज्य था बराबर हिस्सों में बंटवा दिया था इन्होंने। इसी वजह से इन्हें हुमायूं को हैड फेस रियल प्रॉब्लम्स वर्सन द थ्रोन, यानी कि तख्त हासिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। इवन कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि बेचारा ऐसा मुगल था जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बाकी मुगल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर इनका जो जीवन था वो केवल स्ट्रगल करते ही करते निपट गया। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ से भाग जाएंगे, ईरान चले जाएंगे, अब शेर शाह सूरी इनके ऊपर अटैक कर देगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी इन्हें, बहुत ज़्यादा। और हम लोग बात करें और क्या बात है इनके बारे में, इनका पहला कैंपेन किसके खिलाफ था? कालिंजर के खिलाफ था। तो मैपिंग वर्क भी हम लोग करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो जैसे ये रहा हमारा आगरा। तो जितने भी हमारे मुगल्स रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी पहले की कैपिटल क्या रहती थी? उनकी पहले कैपिटल रहती थी आगरा। फिर बाद में उन्होंने और वहाँ पे देखा उन्होंने कहाँ पे? कालिंजर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यहाँ का आगरा है, यहाँ कालिंजर है, तो यहाँ पे अटैक करने के लिए गए थे कौन? हमारे हुमायूं। और हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 1553 में तो पहली बार सीज करने के लिए भेजा हुमायूं ने चुनार के ऊपर अपने आदमियों को। एंड मार्च ऑफ गौर, यानी कि जो मार्च के जो गौर थी उधर के लिए इन्होंने अपनी टुकड़ी भेज दी, सेना भेज दी, पर उसको रोक लिया गया जलाल खान के द्वारा, जो कि बेटे थे किसके? जो बेटे थे शेर शाह के। जलाल खान ने रोक दिया और भैया नॉमिनल सबमिशन के लिए डिमांड की, यानी कि अपने बेटे, दूसरे बेटे कुतुब खान को भेजा कहाँ पे? हुमायूं कोर्ट में, कि भैया शांति दूत बन जाओ, मतलब कि हम लोगों को, हम आपके नौकर हैं, ऐसा इन्होंने कहने के लिए कहा। किसने? शेर खान ने। ऐसी नाम मात्र के लिए शेर खान ने अपने बेटे कुतुब खान से कहा कि तुम हुमायूं कोर्ट में जाओ और उनसे कह दो कि भैया आप ही मालिक हैं, हमें माफ़ कर दो। तो फिर ये सीन था। फिर जब दूसरी बार, उसके कुछ साल बीत गए जब, तो दूसरी बार जब जो हुमायूं था उसने चुनार के ऊपर दोबारा से अपनी चढ़ाई चढ़ा दी, फिर से जलाल खान के द्वारा रोक लिया गया। पर इस बार हुमायूं को बहुत गुस्से में था, तो हुमायूं ने बिल्कुल बात नहीं सुनी और हुमायूं ने गौर के ऊपर मतलब कब्जा कर लिया और शेर खां से वो छिना के उस जगह का नाम, गौर का नाम क्या रख दिया? जन्नतवाद रख दिया, यानी कि पैराडाइज। जन्नत का तो मतलब आपको पता ही होगा। मैं ये वाला टॉपिक थोड़ा वैसा पेचीदा लग रहा है, तो मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ कि 1533 में चुनार के ऊपर इन्होंने पहली बार घेराबंदी करवाई। किसने? हुमायूं ने। तो वहाँ को लेकर मतलब वहाँ की उनकी सेना जा रही थी हुमायूं की। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक गौर खान का नाम का आदमी था,
तो वो बेटे थे कि वो मतलब यहाँ पे जलाल खान का नाम का एक आदमी था जो कि बेटे थे शेर खान के। उन्होंने इस आर्मी टुकड़ी को रोक दिया और अपने फिर जो शेर शाह था उसने अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं के दरबार में भेजा कि भैया हम आपके अधीन हैं और हमें माफ़ कर दो। तो इसलिए भेजा उसने शेर शाह ने भेजा अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की कोर्ट में। तो फिर पहली बार तो मान गया वो। अब दूसरी बार 1538 में जब दोबारा चिन्नौर के ऊपर अटैक की मतलब सीज करने के लिए भेजा, तो फिर जलाल खान ने रोका। पर इस बार जो मतलब अ, हुमायूं था वो नहीं माना और उसने वो इलाका गौर कब्जे में कर लिया और उसका नाम बदल के जन्नतबाद रख दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी सी बनने लगी। किसके बीच में? हुमायूं के बीच में और शेर शाह के बीच में। तो फिर इन्होंने कहा कि भैया जब दो लोगों के बीच में विवाद होता है तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आ जाओ, लड़ते हैं युद्ध। तो फिर 1539 में क्या हुआ, चौसा का युद्ध लड़ा गया। क्या किसका? चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ कि चौसा का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? शेर शाह के बीच में लड़ा गया और हुमायूं की आर्मी के बीच में लड़ा गया। तो इसमें जो हुमायूं था उसे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया गया और उसे बचाया गया निज़ाम के द्वारा। तो तो ये वहाँ से भाग गए, यानी कि इतनी भयंकर इन्हें हराया और फिर ये भाग गए वहाँ से। इसके 1 साल बाद इन्हें बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कि भैया अब तो बेइज़्ज़ती हो गई है, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। तो फिर इन्होंने कहाँ पे? कन्नौज में, उसे उस समय पे क्या कहते थे? बिलग्राम कहते थे। तो मैप में यहाँ पे ये बिलग्राम दिख रहा है, कन्नौज। तो मैपिंग वर्क तो हम लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया करवाएँगे। तो ये कन्नौज वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से बैटल ऑफ कन्नौज होगी बिलग्राम में 1540 में। तो फिर हुमायूं इनके साथ लड़ेंगे। अब भैया पहली बार तो आदमी छोड़ देता है, दूसरी बार हुमायूं को बहुत और ज़्यादा बुरी हार होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये भारत देश छोड़ के भाग जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे? सिंध में चले जाते हैं। सिंध में हमारे अमरकोट के राणा थे, राणा वीर साल। तो वहीं उन्हें शरण मिलती है और यहीं पे काफ़ी समय तक, कुछ समय तक ये वहाँ पे रहते हैं और यहीं अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? सिंध में हुआ था, वीर साल की हवेली में। और हम लोग बात करें ये 20 साल ये प्रोवेनेंस थी वो किसके अंडर में आती थी? ये पूरी की पूरी प्रोवेनेंस होती थी, वो आती थी किसके में? शाह हुसैन अगोहाना के अंडर में आती थी ये पूरी प्रांत जी, किसकी? सिंध की। क्योंकि यहाँ के गवर्नर जी हमारे कौन होंगे? वीर साल, राणा वीर साल होंगे। तो इन्होंने सपोर्ट तो कर दिया था पर कोई बात नहीं थी। और 15 साल क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया इन्हें अपने देश से। यानी कि 15 साल तक अपने देश से बाहर रहना पड़ा इन्होंने। और हम लोग बात करें कि ये कहाँ गए थे? ईरान चले गए थे। तो यहाँ पे आए, कुछ दिन यहाँ पे रहे सिंध में। सिंध में रहने के बाद ये कहाँ चले गए? ईरान चले गए। यहीं ये अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे रहे अपने परिवार के साथ। और इन्हें जैसे ही पता चला कि भारत देश के अंदर बहुत कमज़ोर स्थिति हो गई है, जो शेर शाह सूरी हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि वो निपट चुके हैं। अब इनका जो नाती है जिसका नाम क्या था? इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। जिनका नाम था अब मोहम्मद आदिल शाह। ये बहुत मक्कार है, ये दारू पीता है, मस्ती करता है। तो अब हम इसे आराम से निपटा सकते हैं। तो ये भारत में आएँगे और उसको निपटा देंगे और तख्ता पलट करके खुद अपनी गद्दी, राजगद्दी दोबारा से स्थापित कर लेंगे। तो वही बात भैया यहाँ पे की जा रही है कि इन्हें दोबारा से चांस मिला कि भारत के ऊपर अटैक करें। और 1555 में ये आए और इन्होंने फिर अपना अटैक कर दिया। कहाँ पे? शेर शाह, क्योंकि शेर शाह और उसका बेटा इस्माइल शाह दोनों निपट चुके थे 1500 मतलब 1553 तक। फिर मोहम्मद अली क्या, सॉरी, मोहम्मद आदिल शाह क्या बने थे? भैया यही राजा थे। अब ये भैया आधे ज़्यादा टाइम तो मौज मस्ती में रहते थे, इन्हें मतलब नहीं था कि भैया स्टेट में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। बस एक इनके राज्य के एक वो मंत्री थे जिनका नाम हेमू यानी कि विक्रमादित्य था। तो वो इनके मिनिस्टर थे। तो सारा राजकाल सब कुछ वही देखते थे। ये केवल नाम मात्र के थे, इन्हें केवल मौज मस्ती से के सिवा इन्हें कुछ फ़र्क नहीं था। हुमायूं को पता चला कि भैया हाँ ऐसा सीन है। बस फिर क्या था, फिर मौका मिला उसे और जैसे ही वो आया वहाँ पर अटैक करके निपटवा दिया इन्हें और फिर अपनी गद्दी पक्की कर ली। फिर हम लोग बात करेंगे बैरम खान, हिज फेथफुल ऑफिसर हेल्प्ड हिम। तो बैरम खान ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो बेसिकली हुआ ये होगा कि इनके जो दोस्त वगैरह थे उन्होंने इनकी आर्मी को फंडिंग वगैरह की होगी और बहुत कुछ हेल्प की थी इनके दोस्तों ने। और बैरम खां इनका बहुत भरोसेमंद आदमी था। इवन कि वो इनकी तो हेल्प करेगा ही करेगा, वो आगे चल के अकबर की भी हेल्प करेगा जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता और उसको राजगद्दी में नहीं बिठा देता।
और 1556 में क्या हुआ कि भैया एक दिन ये लाइब्रेरी से जा रहे थे, तो भैया बेचारे को बहुत कहा जाता है कि जो हुमायूँ था इसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब थी। और एक दिन ये क्या कर रहे थे, लाइब्रेरी से आ रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ इनके साथ कि लाइब्रेरी से आते-आते इनका पैर फिसला और वहीं लाइब्रेरी से गिर गए। और शेर मंडल दिल्ली में है वो लाइब्रेरी, और दीन पनाह क्या थी इनकी दूसरी कैपिटल थी। और यहीं हमारा वीडियो एप्रॉक्स ख़त्म हो गया है। हाँ, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है और हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज़ कर ले रहे हैं अपना पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था। तो हम लोगों ने बात की थी ये बेसिकली कि बाबर का जो टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 तक था, और हुमायूं ने 2 फ़ेज़ेस में राज किया, 1530 से लेकर 1540 तक। फिर दूसरे फ़ेज़ में राज किया 1555 से लेकर 1556 तक। फिर हम लोग बात करेंगे ये बेटे थे किसके, बाबर के और महम अगना के और सॉरी अंग के। और इन्होंने अपना राजकाल 3 पार्ट में मतलब बड़े-बड़े अपने भाइयों के बीच में डिवाइड करवा लिया था। इनके 3 भाई कामरान, हिंदल और अस्करी थे, और इन्होंने पहली लड़ाई कलिंजर के मतलब खिलाफ लड़ी थी। और ये मैपिंग वक़्त हमारा आगरा यहाँ पे, या कालिंजर यहाँ पे यूपी की में। और हम लोग बात करें कि जो इन्होंने 1533 में क्या हुआ था, पहली बार चुनार के ऊपर मार्च किया था, और उसके बाद जो जलाल खान था, शेर खान का बेटा, उसने उसे रोक दिया था। और जो शेर शाह था इसने अपने बेटे को कुतुब खान को हुमायूं की कोर्ट में माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को गुलाम घोषित करने के लिए भिजवाया था। फिर हमने देखा था कि दोबारा से जब गुस्सा आई किसको, हुमायूं को, उसने दोबारा से चुनार के ऊपर घेराबंदी स्टार्ट करवा दी, और फिर जलाल खान ने फिर रोक दिया उसे। पर इस बार शेर शाह भी कुछ नहीं कर पाया, और हुमायूं ने गौर को कब्जा लिया। और उसने कब्जा जो शेर शाह के अंडर में आता था गौर, तो उसने उसका नाम बदल के क्या रख दिया, जनतावाद कर दिया, यानी कि पैराडाइज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे जो इससे जो हम लोग बात करें कि हुमायूं और शेर शाह के बीच में था, वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसके बाद 1539 में चौसा नाम की जगह पर, जैसे कि आपको मैप में ये दिख रहा है, चौसा नाम की जगह है, 1539 में इनके बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध का परिणाम क्या था, इस युद्ध का परिणाम ये था कि जो शेर शाह सूरी था, उसने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से हराया, और इन्हें भागना पड़ा वहाँ से, और उसको बचाया था निज़ाम ने। और अगले साल इन्हें जब बहुत बुरा लग रहा था, तो इन्होंने कहा कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तो बिलग्राम यानी कि कन्नौज में इनका कन्नौज का युद्ध होता है, बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में। तो हुमायूं ने दोबारा से मतलब हुमायूं को दोबारा से हरा दिया गया शेर शाह सूरी के द्वारा, और फिर ये इन्हें भारत देश छोड़ के भागना ही पड़ा। और 15 साल ये इन्होंने ऐसे ही बिताए, और ये रहा। तो यहाँ तक कहाँ चले गए थे, ये सिंध चले गए थे। यहाँ पे अमरकोट के राणा भीड़ साल थे, तो उन्होंने इनकी मदद की, कुछ दिन यहाँ पे रहे, सिंध में रहे, और यहीं पे अकबर का जन्म हुआ। फिर ये कहाँ चले गए, ईरान चले गए। बस यही हमारा सीन था। और वहाँ चलने जाने के बाद जब इन्हें पता चला कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, और उनका जो साम्राज्य है वो कमज़ोर हो गया है, क्योंकि जो इनके शेर शाह सूरी का पोता था बहुत ज़्यादा निकम्मा था, और वो मतलब केवल नशे में रहता था और मौज मस्ती करता था, जिसका नाम मोहम्मद आदिलता था। फिर इसके बाद उनके ऊपर तख्ता पलट कर दिया इन्होंने, और जो इनके मिनिस्टर थे हिमू बहुत अच्छे थे, वही इनका राजकाल देखते रहते थे। तो अब इनका तख्ता पलट करके फिर 1 साल राज करते हैं, फिर इसके बाद वो निपट जाते हैं। और निपटते कैसे हैं, सीढ़ियों से गिरकर निपट जाते हैं, और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 आने वाला है कुछ दिनों बाद।